एयरपोर्ट का रनवे तो हम में से ज्यादातर लोगों ने देखा है, लेकिन क्या कभी ध्यान दिया है कि एयरपोर्ट के रनवे पर ये नंबर क्यों लिखे होते हैं? आखिरकार इन नंबर्स का कोई साइंटिफिक मतलब है या फिर ऐसे ही लिख दिए जाते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रनवे पर लिखे हुए नंबर ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है साइंस एंड कैलकुलेशंस का कमाल। तो आइए जानते हैं इस दिलचस्प रहस्य को। हर रनवे की अपनी पहचान होती है और ये पहचान मैग्नेटिक डायरेक्शन यानी चुंबकीय दिशा से तय होती है। आसान भाषा में समझे तो कंपास के अनुसार 360 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है, वहीं 90 डिग्री ईस्ट को, 180 साउथ को एंड 270 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है। साथ ही साथ रनवेज को 1 से 36 के बीच सीक्वेंस किया जाता है और रनवेज की पहचान करने के लिए रनवेज की ओर मैग्नेटिक डायरेक्शन से 0 हटा दिया जाता है। मतलब अगर कोई रनवे 270 डिग्री की डायरेक्शन में बना है तो उसके रनवे का नंबर 27 होगा। अगर कोई रनवे 360 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है तो उसका नंबर 36 होगा। और इसी तरह बाकी रनवेज के नंबर्स भी मैग्नेटिक डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिनोट किए जाते हैं। लेकिन ठहरिए, हर रनवे का केवल एक नंबर नहीं होता है, बल्कि 2 होते हैं। सवाल खड़ा होता है, परंतु ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर रनवे के दोनों किनारों से टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है। प्रत्येक रनवे का यूज दोनों डायरेक्शंस में किया जाता है, इसीलिए एक रनवे के 2 नंबर्स होते हैं। दोनों नंबर्स के बीच हमेशा 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। अगर एक रनवे 90 डिग्री डायरेक्शन में है तो दूसरा सिरा 270 डिग्री डायरेक्शन में हो, इसीलिए एक ही रनवे के 2 नंबर्स होते हैं, 9 और 27। वहीं कई बड़े एयरपोर्ट्स पर एक ही डायरेक्शन में 2 या अधिक रनवेज होते हैं, तो ऐसे रनवेज को पैरेलल रनवेज कहा जाता है। चूंकि ये रनवेज सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए केवल नंबर्स से इन्हें अलग पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए रनवे के नंबर के साथ एक लेटर जोड़ा जाता है जो उनकी पोजीशन को डिनोट करता है। मतलब अगर किसी एयरपोर्ट में 2 रनवेज 90 डिग्री डायरेक्शन में हैं तो उनमें से एक होगा 9L और दूसरा होगा 9R। यहाँ पर L एंड R का मतलब आप लेफ्ट एंड राइट से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि एयर फ्लाइट्स के लिए कितनी ज़रूरी होती है। यह तो आप जानते ही होंगे कि एयरप्लेन हमेशा एयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ान भरता है ताकि उसे लिफ्ट मिल सके। अगर एयर वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है तो पायलट रनवे 9 से टेक ऑफ करेगा, और अगर एयर ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है तो पायलट रनवे 27 से टेक ऑफ करेगा। नंबर्स को लेकर एक बात को और क्लैरिफाई कर दिया जाए कि रनवेज के नंबर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते हैं। जी हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स चेंज होते रहते हैं, जिससे रनवेज की मैग्नेटिक डायरेक्शन भी थोड़ी बदल जाती है। 2011 में सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट को अपने रनवे 28 को बदलकर 27 करना पड़ा क्योंकि मैग्नेटिक डायरेक्शन बदल गई थी। तो अगली बार जब आप किसी एयरपोर्ट पर जाएं तो रनवे के नंबर्स को ध्यान से देखिए। यह सिर्फ डिजिट नहीं है, बल्कि साइंटिफिक कैलकुलेशन का अद्भुत नतीजा है। वहीं अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 5 दिन में हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनी, जिसके चलते उस वक्त भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो को एक सफल अंजाम दिया गया, और साथ ही साथ कैसे सरदार पटेल ने हैदराबाद के निज़ाम का एक अलग रियासत बनाने का सपना तोड़ा, तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।